गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 सम फर्स्ट पार्ट 3 एंड 4th। यस बच्चों, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3, 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 9। बच्चों मैंने स्टार्टिंग में जो ये चैप्टर स्टार्ट करा था, मैंने आपको बताया था कि थर्ड चैप्टर में जो भी जिस इक्वेशन का हल निकलेगा वो जो इक्वेशन मिलेगी हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में मिलेगी। बट हमने एक बार इस इक्वेशन पर जो आपका पार्ट थर्ड है, पार्ट 3 है, उसको अच्छे से देख लेना है कि इक्वेशन बन कौन सी रही है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसमें रेखा ही है कौन सी, कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, संपाती रेखा है या समांतर रेखा है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, x का जो गुणांक है ना वो नोट करेंगे। x का गुणांक 3/9, या से y का गुणांक -1/-3, और जो अचर पद है वो है 3/9। कटा जो कटता वो काट देंगे, 1/3 बन जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब 1/3 बन जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। देखो बच्चों 1/3 बराबर है 1/3 बराबर है 1/3, तीनों ही बराबर निकला है बच्चों। इसका पहले वाले इसका मतलब है a1 बाई में a2, और इसका मतलब है b1 बाई में b2, और इसका मतलब है c1 बाई में c2। मतलब रेखा ए, रेखा ए कौन सी रेखा आएगी बच्चों, रेखा ए संपत्ति है, रेखा ए संपत्ति है। यस बच्चों याद करो कि संपाती रेखा में कौन सा केस आता है, संपाती रेखा में कितनी हल होती है। बच्चों संपाती रेखा मैं आपको याद दिला देता हूँ। संपाती रेखा का मतलब है ग्राफ के अंदर एक रेखा आएगी, दूसरी रेखा उसी रेखा के ऊपर आ जाएगी, तो वो जो रेखा ही बनेगी वो संपाती रेखा ही बनेगी। और इसके हल की बात करें तो अनेक हल होती है बच्चों, इसकी कितनी हल होती है, अनेक हल होती है। ठीक है, तो इसके अनेक हल है, इसके अनेक हल है। अब बच्चों बात ये है कि हल क्या होगा। यस बच्चों, हल क्या होगा उसको हम करेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से हल क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से हम समीकरण नंबर 1 से बच्चों y की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, y की वैल्यू निकाल लेंगे। करना क्या बच्चों, y को आप उधर ले जाओ, इधर तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और लिखना इधर है, मतलब y लिख लेना एक बार। सपोज दैट आपने सोचना क्या बच्चों कि y उधर गया है, ठीक है, तो y बराबर है, मैं y को उधर ले गया, प्लस का हो गया, y बराबर है। अब y उधर चला गया मतलब 3 को इधर लेके आएंगे, 3x इधर पहले से लिखा हुआ है, 3x पहले से लिखा हुआ है, और 3 इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -3। ठीक है, तो y बराबर है 3x -3, y बराबर है 3x -3। यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना बच्चों कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 0, माइनस में भी हो सकती है। जैसे बच्चों आप x की वैल्यू सपोज करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकल आएगी। अगर हम x को 0 सपोज करते हैं तो y की वैल्यू -3 निकल आती है, अगर x को 1 सपोज करते हैं तो y की वैल्यू 0 निकल आती है। इसका मतलब बच्चों हम जैसे ही x को सोचते हैं उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब इसके अनेक हल है। कितने हल है बच्चों, इसके अनेक हल है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन था बच्चों इतना ही, अगर पेपर में आ जाता है तो आपने इतना ही करना है कि सबसे पहले आप उसको दिखा देना है कि रेखा कौन सी है, रेखा संपत्ति है, इसके अनेक हल है। समीकरण 1 से आप y की वैल्यू x के टर्म में निकाल देंगे, ये सम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखो ये वाली जो प्रॉब्लम है पॉइंट में दे रखी है, किस में दे रखी है बच्चों, पॉइंट में। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट सोल्व करेंगे। यस बच्चों, इसका मतलब है एक बार हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे इसके। इसका मतलब है 2/10, 2/10 x प्लस इसका मतलब है 3/10 y, और इसका मतलब है 13/10, और इसका मतलब है 0.4 का मतलब 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू में 23/10, 23/10। यस बच्चों, आपको पता है अगर मैं 10 कॉमन निकालता हूं तो ये वाला 10 इस 10 से कट जाएगा,
या फिर ये कह लो कि हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों? एलसीएम निकाल लेंगे। यस बच्चों, एलसीएम निकाला हमने। एलसीएम क्या है बच्चों? 10 आया, मतलब 2x नुक्का नू प्लस 3y नुक्का नू इज इक्वल टू 13। इसका भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। इसका भी एलसीएम 10 आएगा। 4x नुक्का नू 5y नुक्का नू और बराबर में 23। यस बच्चों, अगर बच्चों बराबर है बीच में और सारे के बटे में हमने एलसीएम लिया है, सारे के बटे में हमने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम को हम छोड़ देती है, एलसीएम को हम छोड़ देती है। जो ऊपर बचा बच्चों, ये क्या बचा है? ये बचा 2x, यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस के 3y बराबर में 13। ये आपकी समीकरण नंबर बन जाएगी बच्चों 1। और यहां से बनेगी 4x प्लस का 5y बराबर में 23। ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। मैंने उधर कोने में लिख दी। अब प्रतिस्थापन क्या हुआ? विधि कौन सी चल रही है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि चल रही है। कौन सी विधि चल रही है? प्रतिस्थापन विधि चल रही है। तो क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले विधि का नाम लिख देंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालने पर क्या करेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालने पर यस बच्चों, x का मान निकाला हमने, x बराबर है, यस बच्चों 13 उधर पड़ा है, 3y उधर जाएगा, तो 13 माइनस का 3y बटा में 2 इधर गुणा में से इधर जाकर भाग में चला जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी बच्चों? 3 बन जाएगी। अब क्या करना है आपने? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या लिख दोगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस बच्चों समीकरण नंबर 2 आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब 4x की जगह आपने लिख देना है 13 माइनस का 3y बराबर में 2 प्लस है 5y बराबर है 23, बराबर है 23। यस बच्चों, ये 2 इस 4 को काट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस 2 की गुणा भी अंदर कर देनी है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 माइनस की 6y प्लस का 5y बराबर है 23 इज इक्वल टू में 6 में से 5 गया, मतलब माइनस का y बराबर है 23 माइनस का 26, माइनस का 26 माइनस का y बराबर है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट, मतलब जो y की वैल्यू आई बच्चों, y की वैल्यू आ गई आपकी 3 है। कितनी आएगी बच्चों? 3। यस बच्चों, y की वैल्यू कितनी आई है? 3। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x बराबर है, x बराबर है 13 माइनस 3 गुणा में 3, 13 माइनस 3 गुणा में 3 बटा में 2, बटा में 2, 13 नुक्का 9, 3 तिया 9 माइनस का 9 बटा में 2। ठीक है, 13 में से 9 गया बच्चों 4 बचेंगे, 13 में से 9 गया 4, 4 बटा 2, 4 बटा 2, 4 बटा 2, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब x कितना आया बच्चों? 2। कितना आया? 2। अतः यहाँ पर आंसर लिख दो बच्चा लास्ट में, अतः x बराबर है 2 और y बराबर है 3। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, अतः x बराबर है 2 और y बराबर है 3। इस बच्चों अगर इस इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। अगर किसी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।
अगर कोई बच्चा इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओके, थैंक यू।